जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये ज्ञान बिंदु रोशन सर का इतिहास का नोट्स है। सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास शुरू किए हैं और ये हम लोग सिर्फ शॉर्ट रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक है जिसको आज हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। नौवां टॉपिक है ये। इससे पहले 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देख लें। ये 9वां टॉपिक है कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस जो है एक अमेरिकी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कांग्रेस की स्थापना स्कॉटलैंड के निवासी ए.ओ. ह्यूम थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी ए.ओ. ह्यूम थे जो कांग्रेस की स्थापना किए थे। कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक एस.एन. बनर्जी को माना जाता है। द्वितीय संस्थापक एस.एन. बनर्जी को माना जाता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। वायसराय उस समय लॉर्ड डफरिन था। 1885 में हुआ था और 1885 में लॉर्ड डफरिन था। इससे पहले 1885 में लॉर्ड डफरिन था, उससे पहले रिपन था, उससे पहले लिट्टन था। तो ये डफरिन के समय में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे। प्रथम महासचिव ए.ओ. ह्यूम बने थे। ए.ओ. ह्यूम का जीवनीकार जो है विलियम बेडरवन था। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन है। प्रमुख अधिवेशन पहला अधिवेशन है। ये पहला अधिवेशन है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में आयोजित हुआ था। पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था। हालांकि ये पुणे में होना था लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई के तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्य भाग लिए थे। टोटल 72 को सदस्य इसमें भाग लिए थे, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर शामिल थे। सबसे ज़्यादा 39 गो वकील थे उसमें। अधिवेशन में कुल 9 यानी उस अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव पारित हुए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो कि चुनाव हार गए थे। एस.एन. बनर्जी एक ऐसे राजनेता हुए जिनका कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन वे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ये ध्यान में रखना है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा अधिवेशन जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ है। पहला अधिवेशन मुंबई में, दूसरा अधिवेशन कोलकाता में 1886 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है जो कि पारसी समाज से संबंधित थे। दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से थे और ये कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष भी बने थे। यानी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कहे तो दादा भाई नौरोजी जो कि 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों को भोजन करवाया, जिसे गार्डन पार्टी कहा जाता है। ध्यान रहे कि इस गार्डन पार्टी में एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इस गार्डन पार्टी में भाग नहीं लिए थे। तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था वो 1887 में मद्रास में हुआ था। 1887 में मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। कांग्रेस के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास में कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। कांग्रेसी बनो का नारा बदरुद्दीन तैयबजी ने दिया था। चौथा अधिवेशन जो है इस अधिवेशन 1888 में हुआ था। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। इस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन थे।
जिसने यह प्रयास किया कि इलाहाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हो, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस खरीदकर कांग्रेस को दे दिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। जॉर्ज यूले जो कि प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष हुए थे। जॉर्ज यूले 1888 में जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष बना था। प्रथम ब्रिटिश कहे, प्रथम यूरोपियन कहे या प्रथम अंग्रेज कहे, ये सब जॉर्ज यूले ही है। अध्यक्षता करते हुए जॉर्ज यूले ने यह कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। यानी पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। कांग्रेस को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद को तैयार किया था। पांचवा अधिवेशन। कांग्रेस का यह अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरबन ने किया था। सर्वप्रथम कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन 1889 में सबसे पहले महिलाओं ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। इस अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली भाग ली थी। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली भाग ली थी। इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की थी। 1891 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आनंद चार्लू ने किया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीयता का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बतलाया था। यानी 1891 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीयता का मतलब कहा यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही राष्ट्रीयता है। 1892 का वार्षिक अधिवेशन। यह कांग्रेस का अधिवेशन यानी वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था। 1892 वाला ये लंदन में होना था, लेकिन आम चुनाव होने के कारण यह अधिवेशन लंदन में नहीं हो सका, जिस कारण यह अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता ब्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। 1893 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन के दौरान यह मांग किया गया कि सिविल सेवकों की जो नियुक्ति होती है वो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित लंदन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। जो सिविल सेवक की प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होती थी वो लंदन में होती थी, तो मांग किया गया कि अब भारत में भी होनी चाहिए। 1894 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। 1895 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अब है 1896 का वार्षिक अधिवेशन। 1896 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी थे। रहीमतुल्ला सियानी इसकी अध्यक्षता किए थे। इस अधिवेशन के दौरान भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया कलकत्ता में। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी द्वारा दिए गए धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ये सिद्धांत दिए थे बहुत पहले। धन निष्कासन का सिद्धांत था कि अंग्रेज़ों ने भारत से धन को अंग्रेज यानी इंग्लैंड भेजता है। 1897 का वार्षिक अधिवेशन। 1897 का वार्षिक अधिवेशन। यह वार्षिक अधिवेशन आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ था। इसकी अध्यक्षता शंकरन नारायण ने किया था। 1898 का वार्षिक अधिवेशन। यह जो है मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस ने किया था। 1899 का वार्षिक अधिवेशन। यह अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था 99 वाला, और इसकी अध्यक्षता आर.सी. दत्त ने किया था। 1900 का वार्षिक अधिवेशन।
वार्षिक अधिवेशन 1900 का जो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चंद्रावारकर ने किया था। 1901 का वार्षिक अधिवेशन 1901 का वार्षिक अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा ने किया था। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। इस अधिवेशन में 1901 के अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भारत में थे, तो ये भाग लिए थे और ये कलकत्ता में हुआ था। दिनसा वाचा इसके अध्यक्ष बने थे। 1902 का वार्षिक अधिवेशन 1902 का वार्षिक अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। 1902 का अहमदाबाद में और अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1903 का वार्षिक अधिवेशन, यह जो अधिवेशन है मद्रास में हुआ था और इसका अध्यक्ष लाल मोहन घोष बने थे। 1904 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है सर हेनरी कॉटन ने किया था। इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1904 के मुंबई में सबसे पहले भाग लिए थे, जिसके अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन थे। 1905 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन बनारस में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। ब्रिटिश काल में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। 1906 का वार्षिक अधिवेशन 1906 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। अधिवेशन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मंच से 1906 में किए थे। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए हैं। कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता था 3 बार दादा भाई नौरोजी ने किए हैं। सबसे पहले तो 1886 में किए थे, उसके बाद 1893 में, उसके बाद 1906 में किए हैं। 1907 का वार्षिक अधिवेशन 1907 का वार्षिक अधिवेशन जो है, यह वार्षिक अधिवेशन सूरत में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार स्पष्ट तौर पे 2 भाग में यानी गर्म दल और नरम दल में बट गया। इस फूट को इतिहास में सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किए थे। कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय से कराना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय से कराना चाहते थे, जो गरम दल के नेता सब थे। 1908 का वार्षिक अधिवेशन 1908 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। 1909 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है लाहौर में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इसी अधिवेशन के दौरान मदन मोहन मालवीय ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया था। मदन मोहन मालवीय ने भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय लॉर्ड रिपन को घोषित किया था। बहुत सारे कारण था। प्रेस एक्ट को हटाया था लॉर्ड रिपन ने, और शिक्षा में भी बहुत योगदान रहा है इनका। 1910 का वार्षिक अधिवेशन, यह वार्षिक अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता विलियम बेडरबन ने किया था। 1911 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। 1911 का जो वार्षिक अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर जिनकी अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के इसी अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। 1912 का वार्षिक अधिवेशन 1912 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मधोलकर ने किए थे। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस का जनक या पिता A.O. ह्यूम को घोषित किया गया था। 1912 के अधिवेशन में ही कांग्रेस के पिता A.O. ह्यूम को कहा गया था, यानी घोषित किया गया था। 1913 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था।
1913 का जो अधिवेशन है वो कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। अध्यक्षता जो है नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने किया था। 1914 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बसु ने किए थे। अध्यक्षता जो है भूपेंद्र नाथ बसु ने किए थे। 1915 का वार्षिक अधिवेशन 1915 का वार्षिक अधिवेशन यह अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के दौरान वायसराय लॉर्ड बेलिंगटन ने भाग लिया था। इन्हीं आपको ध्यान रखना है। 1915 का जो वार्षिक अधिवेशन था मुंबई में, इसमें लॉर्ड बेलिंगटन ने भाग लिया था। अब है 1916 का वार्षिक अधिवेशन। 1916 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था। 1916 का वाला अधिवेशन जो है लखनऊ में हुआ था। 1916 में जो मुस्लिम लीग का भी वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। यानी कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग की जो एक संस्था बना था 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, उसका भी हर साल अधिवेशन हो रहा था। तो 1916 का जो अधिवेशन है वो कांग्रेस का अधिवेशन और मुस्लिम लीग का अधिवेशन दोनों 1916 में लखनऊ में ही हुआ था। इस अधिवेशन का प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का मुंबई लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1916 के अधिवेशन में भाग लिए थे। दक्षिण अफ्रीका से 1915 में 9 जनवरी 1915 में वापस आ गए थे गांधी जी। तो पहली बार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी की मुलाकात बिहार के चंपारण के भीतिहरवा गांव के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के साथ हुई थी। इस अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसी अधिवेशन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए थे। जो कि 1907 में अलग हुए थे। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया है। इस समझौता के तहत कांग्रेस ने मुसलमानों को दिए जाने वाले पृथक निर्वाचन के अधिकार को स्वीकार किया था। 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन मिला था मार्ले मिंटो सुधार के तहत, जिसको कांग्रेस ने 1916 के अधिवेशन में स्वीकार किया। बदले में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने का आश्वासन दिया। यानी उसी के बदले मुस्लिम लीग ने यह कहा कि आप भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हम आप लोगों के साथ हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले लखनऊ समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किए थे। लखनऊ समझौता जो हुआ था दोनों के बीच, उसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 1917 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। 1917 की जो अध्यक्षता है एनी बेसेंट ने की थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ये विशेष अधिवेशन है। पहली बार कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में 1918 में विशेष अधिवेशन मुंबई में पहली बार हुआ था 1918 में। इसमें मॉन्टेग्यू घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर हुआ था। ये मॉन्टेग्यू घोषणा किया था, उसी घोषणा पर विचार विमर्श करने को लेकर ये मुंबई में स्पेशल यानी विशेष अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता हसन इमाम ने किया था। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा के समर्थन करते हुए उसे भारत के लिए मैग्ना कार्टा कहा, तो वहीं कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने मॉन्टेग्यू घोषणा का विरोध किया था। नोट है पहला, बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी है। वैसा सुबह जो कभी सूर्य नहीं उगता हो, जहाँ कभी सूर्य नहीं उगता हो। दूसरा नंबर नोट है, वर्ष 1918 में मुंबई के विशेष अधिवेशन के दौरान मॉन्टेग्यू घोषणा को लेकर कांग्रेस में दूसरी बार
फूट पड़ा, यानी पहली बार 1907 में फूट पड़ा तो 1916 में दोनों एक हो गए। फिर मॉन्टेग्यू घोषणा के दौरान ही 1918 में कांग्रेस का फिर से फूट पड़ा। 1918 का वार्षिक अधिवेशन, इससे पहले 1918 का विशेष अधिवेशन था, अब यह वार्षिक अधिवेशन है। यह वार्षिक अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, लेकिन वे वैलेंटाइन सिरोल के मुकदमे की पैरवी हेतु लंदन चले गए थे। यानी 1918 के जो अधिवेशन का वार्षिक अधिवेशन था उसका अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। वो वैलेंटाइन सिरोल के केस में वो उसके पैरवी करने के लिए लंदन चले गए थे। तो 1918 के कांग्रेस के दिल्ली के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने किए थे, अध्यक्षता जो है मदन मोहन मालवीय ने किए थे। 1919 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किए थे। इस अधिवेशन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई। 1919 के अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की आलोचना की गई। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। 1919 के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। 1920 का अधिवेशन, 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ, एक वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसी प्रकार 1920 में भी एक विशेष अधिवेशन होता है, उसके बाद एक वार्षिक अधिवेशन होता है। तो सबसे पहले विशेष अधिवेशन देखेंगे। यह अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। जो विशेष अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ध्यान रहे कि लाला लाजपत राय, लाल यानी लाल बाल पाल में से एकमात्र लाल यानी लाला लाजपत राय, एकमात्र लाल अर्थात लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। मतलब गरम दल के नेता लाल बाल पाल, ये तीनों में से मात्र एक लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं। अब है 1920 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता विजया राघवाचार्य ने किया। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान सर्वसम्मति से असहयोग आंदोलन चलाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। 1921 का वार्षिक अधिवेशन, 1921 का वार्षिक अधिवेशन है। कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया था। 1922 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन बिहार के गया में हुआ था। 1922 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था बिहार के गया में हुआ था। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास CR दास ने किया था। इस समय वे जेल में बंद थे। 1923 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। जब ये कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष हुआ करता था। इनका जन्म 1888 में सऊदी अरब में हुआ था। 1923 का वार्षिक अधिवेशन, इससे पहले जो था 1923 का विशेष अधिवेशन था, ये 1923 का वार्षिक अधिवेशन है। कांग्रेस का यह अधिवेशन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। 1924 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। 1924 का वार्षिक अधिवेशन जो है कांग्रेस का कर्नाटक बेलगांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पहली बार महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी एकमात्र बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। 1925 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 का, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। अब 1925 में प्रथम भारतीय महिला बनी है सरोजिनी नायडू अध्यक्ष। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम स्वराज का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस पारित नहीं कर सका था। 1926 का वार्षिक अधिवेशन, 1926 का वार्षिक अधिवेशन
जो यह असम गुवाहाटी में हुआ था। इसका अधिवेशन जो है असम गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगार ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है श्रीनिवास अयंगार ने किया था। 1927 का वार्षिक अधिवेशन यह मद्रास में हुआ था। यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किया था। M.A. अंसारी ने किया था। इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि साइमन कमीशन आयोग के भारत आगमन का बहिष्कार किया जाएगा। साइमन कमीशन का गठन सितंबर 1927 में हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना था। तो ये कहा गया कि भारत आगमन जब होगा साइमन कमीशन का तो उसका विरोध किया जाएगा। इसी अधिवेशन में उसका प्रस्ताव पारित हुआ था। 1928 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के लिए अलग विदेश विभाग गठन किया गया। 1929 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव पारित किए। 1929 के बाद कुछ प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो ये पहला प्रस्ताव है कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि जब तक देश को आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस यानी मनाया जाएगा। ये प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस में। पूरे भारतवर्ष में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस के इसी वार्षिक अधिवेशन में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। 1930 में कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ है। 1931 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। 1931 का जो अधिवेशन था कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे। और कुछ निम्न बातें था इसमें, कुछ विशेषताएं निम्न था इस अधिवेशन में। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई। गांधी इरविन का एक समझौता होना था, इस अधिवेशन में स्वीकृति मिल गई। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जब भाग लेने के लिए पंजाब के रास्ते कराची जा रहे थे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। यानी काला झंडा विरोध का प्रतीक होता है। इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता। इसी अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से मौलिक अधिकार की मांग की थी। कांग्रेस का 1932 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन वो जेल में होने के कारण यानी जेल में बंद थे, जिस कारण से इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अमृतलाल रणछोड़ दास सेठ ने किया था। 1932 का दिल्ली में हुआ था। 1933 का वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था, लेकिन वे जेल में होने के कारण यानी जेल में बंद थे, जिस कारण से इस अधिवेशन का भी अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता को बनाया गया। था। कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। टोटल 3 महिलाओं ने कांग्रेस के अध्यक्षता की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहला तो है श्रीमती एनी बेसेंट जो कि 1917 में किए थे। उसके बाद सरोजनी नायडू जो कि 25 में किए थे, 1925 में किए थे। उसके बाद नलिनी सेन गुप्ता ये 33 में किए थे। तो एनी बेसेंट 17 में, जो कि एनी बेसेंट जो है पहली महिला बनी है। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला बनी है। उसके बाद 33 में एक और महिला नलिनी सेन गुप्ता बनी है। 1934 का वार्षिक अधिवेशन, यह अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया। 1935 में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। 1936 का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का यह वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 36 का जो था वो लखनऊ में हुआ था।
इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस दौरान ही कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ था। इस अधिवेशन के समय जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। मैं समाजवादी हूं और भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था 1936 का लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के दौरान अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना भी हुई थी। अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना भी हुई थी 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। यह एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन है। फैजपुर में जो हुआ था वो गांव में हुआ था और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1929 में, 1936 में और 1937 में। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ग्राम सभा का गठन हुआ था। कांग्रेस ग्राम सभा का गठन किया गया। इस अधिवेशन के दौरान 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुए थे। 13 अस्थायी कृषि विधेयक पारित हुआ था। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन यह गांव में आयोजित होने वाला दूसरा वार्षिक अधिवेशन था। यानी गांव में जो पहला हुआ था फैजपुर हुआ था, दूसरा जो है हरिपुरा हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया। इस अधिवेशन के दौरान ही राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1939 की त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष बनने को लेकर होने वाले चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को 203 मतों से पराजित कर दिया। यानी सुभाष चंद्र बोस खुद बनना चाहते थे और महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया बने इसका अध्यक्ष 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन जब चुनाव हुआ कि दोनों में से कौन बन सकता है, तो इसका चुनाव हुआ। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया, जो कि महात्मा गांधी जिन्हें बनाना चाहते थे, तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए, यानी पराजित किए। अतः इस अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को ही कुछ बनाया गया और कुछ दिनों के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। यानी सुभाष चंद्र बोस बने थे, कुछ दिनों के बाद उन त्यागपत्र दे दिए और उसी के स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। 1940 से 46 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चलने के कारण कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 से 46 तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ है। अतः लगातार 6 वर्षों तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस अधिवेशन के दौरान क्रिप्स मिशन योजना भारत आगमन हुआ, जिसके साथ जो है वार्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं किया। क्रिप्स मिशन से वार्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं किया। बेबल प्रस्ताव को लेकर होने वाले शिमला सम्मेलन में भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही भाग लिया था। फैजपुर महाराष्ट्र में है। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो फैजपुर महाराष्ट्र में है। हरिपुरा गुजरात में है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था तो फैजपुर महाराष्ट्र में है। हरिपुरा हुआ था, हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। और रामगढ़ अधिवेशन यानी रामगढ़ जो है झारखंड राज्य में पड़ता है। 1946 का मेरठ अधिवेशन। 1946 का मेरठ अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी ने किया था। आज़ादी के समय, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी ही थे
आज़ादी के समय कहें या भारत के विभाजन के समय कहें, कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो JV कृपलानी थे। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1947 में, दिसंबर 1947 ईस्वी में दिल्ली में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। 1948 का जयपुर अधिवेशन, 1948 का जयपुर अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता पटाभी सीतारामैया ने किया था। इन्होंने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखा, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। 1950 का नासिक अधिवेशन, 1950 का नासिक अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। कांग्रेस के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। 1922 में भी मल्लिकार्जुन खड़गे थे जिस समय ये नोट्स छप रहा था, अब भी मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। आज़ादी के बाद महात्मा गांधी ने यह विचार प्रकट किया कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारियाँ, कांग्रेस से संबंधित विशेष जानकारियाँ निम्न है। कौन कौन से व्यक्ति ने क्या कहा इस कांग्रेस के बारे में? तो सबसे पहला है कि कांग्रेस के एक वर्ष में एक बार होने वाले वार्षिक सम्मेलन की आलोचना करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यानी बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में कि मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराने से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा नंबर में है कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो तीन दिनों तक चलता था। कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन था वो 3 दिनों तक चलता था। इसकी आलोचना करते हुए अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। जो कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन तक चलता था उसको लेकर के अश्विनी कुमार ने कह रहे हैं कि वो 3 दिनों का सिर्फ तमाशा है। तीसरा है कि शुरुआती वर्षों में सिर्फ शिक्षित लोग ही कांग्रेस के सदस्य बन सकते थे। इसी की आलोचना करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के मेले के समान है। ये लाला लाजपत राय का कहना था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को लेकर सेफ्टी बल्ब सिद्धांत दिया और कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय का कहना था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यानी पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं कांग्रेस के लोग, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का कहना था। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये अरविंद घोष का कहना था। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी है, यानी याचना करने वाली संस्था की संज्ञा दी है। लॉर्ड डफरिन ने यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ाया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, यह लॉर्ड डफरिन ने कहा था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है। हमारी इच्छा है कि कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। ये बहुत सारे विद्वानों का ये मत था कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन था सभी समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।